तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जल्द ही सरकारी कर्मचारियों की शनिवार वाली छुट्टी कैंसिल हो सकती है और इसके पीछे का कारण है लगातार कर्मचारियों की तरफ से की जा रही लापरवाही और सरकार को मिल रही जनता की तरफ से शिकायतें। एक तरफ साई सरकार शनिवार की छुट्टी का प्लान कैंसिल करने के फैसले पर विचार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि उनके कार्यकाल में लागू किया गया यह फैसला कर्मचारियों के हित में था और इसे बदलना यह बिल्कुल गलत होगा। ऐसे में सवाल यह है कि जनता को हो रही परेशानी का समाधान आखिर फिर निकलेगा कैसे? सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही वाली जो आदतें हैं वो कैसे खत्म होंगी और फैसला लागू होने के बाद इसका सरकारी काम पर कितना असर दिखेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को अब 5 नहीं बल्कि 6 दिन दफ्तर जाना होगा और इससे जुड़ा फैसला जल्द प्रदेश की साई सरकार लेने जा रही है। जिस फैसले को कांग्रेस सरकार के समय में लागू किया गया था, उस फैसले को जनता की लगातार मिल रही शिकायतों पर अब बदला जा रहा है। एक तरफ साई सरकार सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर बड़ा फैसला लेने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर आम जनता का क्या कुछ कहना है, जरा वो सुनिए। में एक दिन छुट्टी तो काफी थी और शनिवार की छुट्टी तो वैसे भी फिजूल है, क्योंकि जितना ज़्यादा काम होगा उतना ज़्यादा आम इंसान को सुविधा मिलेगी। एक अच्छी पहल है सरकार की। पहले जो शासन कांग्रेस का शासन था या पर्टिकुलर जो भी सरकार थी, उन्होंने जो योजनाएं लेके आई थी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्सनल व्यू है ये कि उस समय जो जनरली जो 5 दिन का वर्किंग आवर था, मतलब वर्किंग डेज था, उसके अकॉर्डिंग सैटरडे को छुट्टी मिल जाती थी, तो संडे ऑलरेडी छुट्टी होती थी, तो मोटा मोटी अगर 2 दिन की छुट्टी अगर मिल जाती थी तो उसमें वर्किंग काफ़ी डिस्टर्ब होता था। वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस फैसले को इसलिए लागू किया गया था जिससे कर्मचारियों के काम में गुणवत्ता आए। दूसरी ओर बीजेपी इसे जनता हित में फैसला बता रही है। कोई समस्या नहीं है जिसे 2 दिन अवकाश देने में, लेकिन अब राज्य सरकार की सोच क्यों ऐसी बनी है, क्या है, किन कारणों से ऐसा कर रही है, तो राज्य सरकार ही बता पाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर काम का बोझ कर्मचारी अधिकारियों के ऊपर भी आज इतना अधिक हो जाता है कि आज उनको अवकाश की आवश्यकता पड़ती है। अन्य और भी जिम्मेदारियां होती हैं उनको, पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ, और इसलिए बहुत सोच समझकर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इसे 2 दिन का अवकाश का नियम बनाया था। और मैं समझता हूं कि बेहतर कार्य क्षमता के लिए अधिक उनके ऊपर मानसिक दबाव न रहे, अधिक से अधिक स्फूर्त होकर के काफ़ी फुर्ती के साथ में काम कर सके, इस उद्देश्य के साथ में इसे बनाया गया था। कांग्रेस लगातार हर विषय पर राजनीति करती आई है। मुझको लगता है इस विषय पर भी कांग्रेस अपनी राजनीति करने का प्रयास कर रही है। इस प्रदेश के अंदर में विष्णुदेव साय की सरकार है, सुशासन की सरकार है, जिसकी पहली प्राथमिकता छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता है और जनता के हित में लगातार निर्णय हो रहे हैं। मुझको लगता है कि यह निर्णय भी छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के हित में है और चाहे कानून व्यवस्था का विषय हो, चाहे छुट्टी का विषय हो, कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा है। इस पर राजनीति वो करती रही है। एक तरफ आरोप लगाएंगे, दूसरी तरफ जब जनहित के निर्णय निकल करके आएंगे तो कांग्रेस के नेता आरोप लगाने से बाज नहीं आएंगे। तो ये दोहरी मानसिकता, ये दोहरा चरित्र इस प्रदेश के अंदर में नहीं चल सकता। जनता ने जवाब दे दिया है, कांग्रेस बाज। एक तरफ मामले पर सियासत देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों के अपने तर्क हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार का ये फैसला कब तक लागू होता है। आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18, रायपुर। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ इस वक्त उज्जवल दीपक जी बीजेपी के प्रवक्ता कनेक्ट है, रुपेश दुबे जी कांग्रेस के प्रवक्ता कनेक्ट है, कमल वर्मा है प्रांतीय संयोजक छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की। और सबसे पहले उज्जवल दीपक जी, आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करते हुए, 5 डेज वर्किंग में क्या दिक्कत थी सर, जो अब 6 डेज वर्किंग का फैसला आप लोग लेने जा रहे हैं? मतलब कर्मचारी अगर 2 दिन की छुट्टियों में थोड़ा रेस्ट कर लेते थे, फिर सोमवार को एकदम फ्रेश माइंड के साथ काम करने आते थे, क्या दिक्कत है सर उसमें? देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक फैसला लिया नहीं गया है, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो ये क्यों हम कर रहे हैं और क्यों करना चाहिए था, इस बारे में तो बात नहीं कर सकता। हाँ, 5 दिन और 6 दिन वर्किंग डेज के गुण दोष पे हम जरूर बात कर सकते हैं यहाँ पे, तो जब तक सरकार का फैसला आ नहीं जाता इस विषय पर कोई भी कमेंट करना
समझदारी नहीं होगी मेरी तरफ से। नहीं, आप कह रहे हैं कि फैसला जब तक आ नहीं जाता तब तक इस पर बात करना उचित नहीं है, तो डिबेट तो हमारी सर इसी मुद्दे पर है और फैसला तो लेने की संभावना है ना, तभी तो चर्चा उठी है सर। हम गुण दोष पे जरूर बात कर सकते हैं। हाँ। कि 5 डे और 6 डे क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। सरकार का आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। नहीं, तो मैं वही पूछ रही हूँ आपसे कि मैंने वही पूछा सर आपसे कि क्या दिक्कत है, मतलब 5 डेज वर्किंग में कोई दिक्कत है क्या? आपको इसके बेनिफिट्स नजर आते हैं कि 6 डेज वर्किंग करना चाहिए? नहीं, अब अगर आप पूछेंगे कि 6 डे वर्किंग क्यों होना चाहिए, मैं उस पर जरूर बात कर सकता हूँ। सरकार ऐसा क्यों कर रही है ये आधिकारिक कमेंट नहीं हो सकता। ठीक है सर, बताइए। देखिए, सिंपल बात है कि योजनाएं बढ़ रही हैं, खूब सारी योजनाएं आ रही हैं छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। कांग्रेस की सरकार के समय ना योजनाएं थी ना नीति थे। घोटाले 5 साल चले, घोटाले करने वाले 7 दिन काम करते थे इनके यहाँ, उनको छुट्टी की जरूरत नहीं होती थी। पर क्योंकि मंत्रालय, आप याद कीजिए पिछली सरकार में, पूरी सरकार में कितने कैबिनेट के जो बैठक होती हैं वो मंत्रालय में हुए। कितने दिन भूपेश बघेल जी, उनके मंत्री, मुख्यमंत्री कितने दिन मंत्रालय जाके बैठे? शायद कभी नहीं। मैं बात बोल सकता हूं, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कभी नहीं गए मंत्रालय। ये वर्किंग स्टाइल जो कांग्रेस की रहती है वो अलग तरह की रहती है। ये सरकार के कामकाज नहीं करते, प्राइवेट योजना जो चलती है सीएम हाउस से वो चल रही थी। घोटाले करने वाले घोटाला कर रहे थे और आज वो जेल में थे। आज 2-3 लोग छूटे भी हैं 2-3 साल के बाद। भाजपा की सरकार है, विष्णुदेव सरकार का सुशासन की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की गारंटियां पूरी करनी है, इसलिए काम बहुत बढ़ रहा है और हमें कर्मचारियों के मदद, समर्थन, सहयोग सबकी जरूरत है। अच्छा, काम बढ़ रहा है उज्जवल दीपक जी, तो क्या संख्या कम है क्या कर्मचारियों की, काम करने वालों की, मैन पावर कम है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि अब अगर आप देखेंगी कि एसआई भर्ती जो हुई थी 2018 में हमने चालू की थी, कांग्रेस सरकार ने पूरे 5 साल भर्ती नहीं की, हमारी सरकार आते ही उनको नियुक्ति दी गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सरकार हर दिशा में काम कर रही है, योजनाएं भी बढ़ रही हैं, पैसा भी आ रहा है, नियुक्ति भी की जा रही है, प्रमोशन भी हो रहे हैं, हर वर्ग का ख्याल रखा जा रहा है। पर सबसे प्रमुख जो है वो जनता की सुविधा है। जनता की सुविधा। ठीक है, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सामान्य प्रशासन विभाग है उनकी तरफ से सरकार को इसको लेकर रिपोर्ट दी गई है कि 6 डेज वर्किंग को लेकर। मैं आपके पास लौटूंगी। रुपेश दुबे जी, बताइए, जब जनता अपनी परेशानियों को सरकार के सामने रखे और बताए कि हमें ये दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या किया जाए? फिर डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना। देखिए पूजा जी, जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई है, पूरी तरह से इनका चाल चरित्र और चेहरा नजर आता रहा है। एक तरफ सुशासन की ढोल पीट रहे हैं कि हम सुशासन तिहार मना रहे हैं, वहीं सुशासन के एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं कर्मचारी। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की कर्मठता, लगनशीलता को हम सबको सलाम करना चाहिए। वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भली भांति करते हैं और वो अपने कार्य को करने के बाद जिस प्रकार से उज्जवल दीपक जी अपनी योजनाओं का बोझ भी कर्मचारियों पर देने की बात कर रहे हैं, ये वही सरकार है भाजपा की जिन्होंने नक्सलवाद को समाप्त करने का बीड़ा उठाया और बस्तर क्षेत्र में पुलिस के जवान जाकर के लोहा लिए, मोर्चा लिए, सबसे पहला प्रहार उनके अवकाश पर किया। 5 उनका जो शनिवार को अवकाश था पुलिस डिपार्टमेंट का, उसके साथ इन्होंने उनके अवकाश को समाप्त करके अपनी ये विकृत मानसिकता को प्रदर्शित कर दिया है। देखिए पूजा जी, कर्मचारी 4 दिन में भी छत्तीसगढ़ के कर्मचारी इतने कर्मठ हैं कि वो जनता को तकलीफ ना हो इस प्रकार के काम करने को तत्पर है। रुपेश दुबे, एक सेकंड सर, जनता तो अब हम स्थानीय लोगों के सुनवा रहे थे बयान, वो तो खुश लग रहे हैं इस फैसले से। वो कह रहे बहुत बढ़िया है, शनिवार को काम अगर करेंगे कर्मचारी तो हमारा बोझ हल्का होगा। जनता ही तो परेशानियां बता रही थी ना अपनी। पूजा जी, देखिए जिस प्रकार की जनता काम कर रही, जनता की परेशानी को समाधान करने के लिए इनके द्वारा जनदर्शन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री जी का जनदर्शन कब से बंद है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये यदि जनता की बातों को समाधान करते तो ये कर्मचारी, भाजपा के राज में कर्मचारी युक्तियुक्तिकरण पे परेशान है, भाजपा के राज में कर्मचारी नियमितीकरण में परेशान है। अब भाजपा के राज में कर्मचारियों को एक दिन का अवकाश भी इनको रास नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये सुशासन किसके माध्यम से करेंगे? कर्मचारी, में फिर से दोहराना चाहूंगा, कर्मचारी सरकार के दूसरा पार्ट, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक को प्रताड़ित करके उनके अवकाश को समाप्त करके कर्मचारी लगातार काम करने के बाद 2 दिन यदि उनको अवकाश मिल जाता है, वो अपने परिवार के साथ जीवन यापन करते हैं, कहीं जाते हैं,
उनका मूड फ्रेश हो जाता है। सोमवार को आकर के पूरी अपनी लगनशीलता के साथ फिर से अपने सरकार के काम काज को लेकिन रुपेश जी यही नहीं हो रहा था, यही शिकायत मिल रही थी ना कि कभी कभी फ्राइडे को भी हाफ डे पर चले जाते हैं, सैटरडे संडे वैसे ही बंद है, तो कुल मिलाकर काम हफ्ते में 4 दिन ही हो रहा था। यही शिकायतें तो मिल रही हैं। पूजा जी छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन्हीं कर्मचारियों के बदौलत भाजपा की केंद्रीय सरकार केंद्रीय नीतियों के लिए कांग्रेस की सरकार को पुरस्कृत करने का भी काम करी थी। लेकिन अभी भाजपा की सरकार है वो पूरी तरह से कर्मचारी विरोधी और साथ साथ आम जनता के साथ योजनाओं के नाम पर छल करना और कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। ठीक है कमल वर्मा जी, आप बताइए सर, क्योंकि देखिए अभी आप सुन रहे थे उज्जवल दीपक जी को भी, वो कह रहे हैं कि हमारे राज्य में हमारी सरकार में नियमितीकरण भी हो रहा है, प्रमोशंस भी हो रहे हैं, नियुक्तियां भी हो रही है, सब कुछ तो बेहतर चल रहा है। अगर 6 डेज वर्किंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत है? जनता के लिए काम करने के लिए आप आए हैं, एक दिन और कर लीजिएगा। मैडम जी, आप पहली बात तो मैं जो जिस भाषा का उपयोग कर रही थी ना उस पे मुझे आपत्ति है, क्योंकि मैं प्रदेश के 6.5-7 लाख अधिकारियों कर्मचारियों का नेतृत्व करता हूँ। देखिए प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी किस भाषा का, एक सेकंड कमल वर्मा जी, मैंने क्या बोला? मैडम एक मिनट मेरी बात सुन। नहीं मुझे बताइए मैंने क्या बोला है, किस भाषा की बात कर रहे हैं आप? सुनिए ना, एक मिनट मेरा रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सुन लीजिए। आपने कहा प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी लापरवाह है। मैंने नहीं कहा सर, मैंने कब कहा लापरवाह है? आप बाद में देख लीजिएगा इसको, आप रिकैप करके देखिएगा। सुनिए ना, मैंने ये बोला है कमल वर्मा जी, नहीं एक सेकंड, आप मुझ पे आरोप लगा के अपनी बात नहीं रखेंगे, ऐसे नहीं रखने दूंगी सर। मैंने ये बोला है कि उनके पास ऐसी शिकायतें आ रही हैं, जनता ये शिकायतें लेकर आ रही है, मैंने नहीं कहा आप लोग लापरवाह। एक मिनट देखिए, अभी सुशासन तिहार चला, ठीक है, 40 लाख आवेदन आए। सरकार का यह बयान है 40 लाख आवेदन जो सेकंड फेज में आए, समस्त आवेदनों का समाधान किया जा चुका है, निराकरण किया जा चुका है। तो समाधान करने वाले और ये निराकरण करने वाले कौन थे? सरकारी अधिकारी कर्मचारी ही थे ना, निदान करने वाले। और मैं आपको ये बता दूं, ये प्रदेश के जो कर्मचारी अधिकारी जो है दिन रात मेहनत करते हैं। आप लोग जो है ना, जो सत्ता में से बाहर रहते हैं, जो मीडिया के साथी है, मेरा बहुत सारे मीडिया के हमारे साथी हैं जो हमारे पक्ष में बात करते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे लोग हैं जो खाली हमारे अंदर में कमजोरी खोजते रहते हैं कि क्या कमजोरी है कर्मचारियों अधिकारियों में। मैडम मैं पूछता हूँ, हम लोग यहाँ सुबह 9 बजे निकलते हैं, नवा रायपुर जाते हैं मंत्रालय और इंद्रावती भवन, और 10 बजे वहां पर अपना काम चालू कर देते हैं। बायोमेट्रिक जो है हम लोग वहां पे सिग्नेचर करते हैं। और हमारा टाइमिंग क्या था? पहले समय था 11 से 4:30, अब क्या हो गया है 10 बजे से 5:30, है ना। और ये शनिवार और रविवार, सेकंड शनिवार और थर्ड शनिवार, ये कब लागू हुआ? ये लागू हुआ था जब चौधरी वेतनमान लागू हुआ, कब? 1981 में, 1981 में। उस समय सेकंड सैटरडे और थर्ड सैटरडे का कॉन्सेप्ट लाया गया था। इसलिए लाया गया था कि प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी भी, हम लोग भी आम जनता है, और हम लोग भी यहाँ पर आए ना शासकीय सेवा में। हम लोग पीएससी के, मैं क्लास 1 अधिकारी हूँ, पीएससी के माध्यम से आए हैं, व्यापम के थ्रू आए हैं, और मेरिट लिस्ट से चयन होता है, उसके अनुसार हम लोग आते हैं यहाँ पे। हम लोग ऐसा नहीं पढ़ते। मतलब कमल वर्मा जी आप ये कह रहे हैं कि 6 डेज के पक्ष में आप नहीं हैं, 2 छुट्टियां आप लोगों को मिलनी चाहिए। एक मिनट मेरे पूरा करने दीजिए। आप पूर्व सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया था कि सेकंड सैटरडे थर्ड सैटरडे का प्रावधान पहले भी था। जब ये निर्णय लिया गया कि कर्मचारी अधिकारी नवा रायपुर जा रहे हैं, उनको अपने पारिवारिक दायित्वों को निर्वहन करने के लिए समय नहीं है, दिन रात जो है, आपको मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज कर रहा हूँ सरकार को कि आप जो डायरेक्टरेट में मंत्रालय में बैठे अधिकारी कर्मचारी है ना, उनका जो है स्वास्थ्य परीक्षण करा लीजिए। मैं लगाया था शिविर। मतलब सर आप मुझे एक बार हाँ या ना में ये बताइए कि 5 डेज वर्किंग आपको चाहिए, आप 5 डेज वर्किंग चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं? 5 डेज वर्किंग चाहते हैं प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी पर। बस ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया कि आप ये कह रहे हैं कि 6 डेज वर्किंग किस लिए? उज्जवल दीपक जी आप जवाब देंगे उनकी बातों का भी, कमल वर्मा जो कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम इतना काम करते हैं, शासकीय सेवा में हम हैं, लेकिन हमारी भी तो निजी जिंदगी है ना। जीएसटी कलेक्शन में टॉप 4 में आए। ठीक है सर, बिल्कुल आप बहुत काम करते हैं, मान लिया, हम तो इस बात से मना कर ही नहीं रहे हैं। उज्जवल दीपक जी बताइए। हमारी जो पीड़ा है ना, हमारे जो दर्द है ना, आप लोग उसको भी समझा करो। नहीं, आपका दर्द सुन लिया सर, उज्जवल दीपक जी को जवाब तो देने दीजिए। पूरे प्रदेश भर में विरोध होगा ऐसी प्रोपेगेंडा के माध्यम से, जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं सहमत हूं उनसे,
ये सिर्फ प्रोपेगेंडा के आधार पर इसको ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है। ठीक है कमल वर्मा जी, जवाब ले लेते हैं उज्जवल दीपक जी। देखिए, छत्तीसगढ़ के कर्तव्यनिष्ठ मेहनतकश अधिकारी कर्मचारियों की मेहनत पे हमें गर्व है। शुरू से जितने आज से सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, उस दिन से लेकर आज तक नई व्यवस्थाएं बनाने में, नई पॉलिसीज बनाने में, नए जिले बनाने में हमेशा से ट्रांजिशन का सामना किया है इन कर्मचारियों ने। पहले डीके हॉस्पिटल में टेम्परेरी व्यवस्था की गई, विधानसभा राजकुमार कॉलेज में लगता था, ये सब इन कर्मचारियों ने देखा है और हमारे साथ काम किया है, हर सरकार के साथ काम किया है, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो। मैंने अपने पहले वर्जन में यही कहा था कि काम बहुत बढ़ रहा है। नहीं, काम बढ़ रहा है तो सर आप लोग भर्तियां निकाल करके ज्वाइनिंग्स करा सकते हैं ना, और अगर कोई खाली पड़े हैं पद, आप उन पर ज्वाइनिंग्स कराइए, इन पर क्यों प्रेशर डाल रहे हैं? आप बात तो सुनिए। एक सेकंड, 360 डिग्री फॉर्मेट आ रही हूँ कमल वर्मा जी, आती हूँ आपके पास, आती हूँ। हाँ, 360 डिग्री फॉर्मेट में होती हैं, नई भर्तियां भी होती हैं, प्रमोशंस भी होते हैं, पीएससी के एग्जाम भी होते हैं। आपने देखा होगा पिछले बार उस पर भी घोटाला कर दिया था कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस से ये वादा किया था कि अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा। राहुल गांधी, ठीक है सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरे पास समय की कमी है। कमल वर्मा जी कुछ कह रहे हैं, आखिरी कमेंट लूंगी मैं। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, आपने दोनों को बहुत ज्यादा समय नहीं है सर, समय की दिक्कत है अगर आप सबसे मुझसे ज्यादा जवाब मांग रही है तो मुझसे जवाब तो देने दीजिए। सर आप घूम फिर करके ना मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं, आपने पूरा समय पूरी भूमिका बनाने में ले लिया सर। आपने कहा कमल वर्मा जी क्यों नहीं कर लेते? प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सारी चीजें ई ऑफिस सिस्टम चालू किया है। आपको बता दूं मैडम, ई ऑफिस का मतलब ऑनलाइन पूरा जो फाइल है उसका पूरा यहाँ पर निराकरण कर रहे हैं, और शनिवार और रविवार को बैठकर हम लोग कर रहे हैं आम जनता की सुविधा के लिए। मेरा दावा है पूरा प्रदेश भर में जो ई ऑफिस का कॉन्सेप्ट लाया है बीजेपी सरकार ने, उसका मैं तारीफ करता हूँ, और हम उसको क्रियान्वित करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और प्रदेश की एक भी जनता को, मैं एक नेता होने के नाते, कर्मचारी नेता होने के नाते, राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष, ठीक है सर, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।